बेड के नीचे घुसना हो, भरी ट्रेन में सफ़र करना हो, बिना खिड़की वाले कमरे में जाना हो या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करना हो। अगर इनके बारे में सोचने भर से आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, यानी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को बंद जगहों से डर लगता है। ऐसा वैसा डर नहीं, शिद्दत वाला डर। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा। हो सकता है आप खुद भी क्लॉस्ट्रोफोबिया से जूझ रहे हों। लेकिन ये होता क्यों है और क्या इसे कभी ठीक किया जा सकता है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। पूरी डिटेल में डॉक्टर से समझेंगे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होने पर क्या लक्षण दिखते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सुनिए। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है और बहुत कॉमन है। ये किसी को भी हो सकता है और इसमें देखा जाता है कि लोग कई बार बंद कमरे में जाते हुए, बंद जगहों पर जाते हुए, लिफ्ट का सफ़र करते हुए, सिनेमा हॉल में जाते हुए, फ्लाइट का सफ़र करने से घबराने लगते हैं, कतराने लगते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि बंद बंद होगा और हम कहीं ना कहीं वहाँ घुट ना जाएं या हमारे साथ कुछ बुरा घटित ना हो जाए, या हम अपना कहीं आपा ना खो बैठे, या हम कहीं अपना मन का संतुलन ना खो बैठे। इस प्रकार की सोच के साथ लोग कई बार डरे डरे सहमे सहमे जिंदगी बिताते हैं। उनको दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं कल्पना मात्र से ही ऐसी जगह पर जाने से, और उसकी कल्पना मात्र से उनको पसीने छूटने लगते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बड़ी खराब होने लगती है। और इसके चलते केवल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होती, परिवार के बाकी सदस्यों की भी लाइफ खराब होने लगती है, क्योंकि हमारे क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ घूम फिर नहीं पाते, हम इकट्ठे उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते, हमारे ट्रैवल प्लान्स चौपट हो जाते हैं, कई बार हमें टिकट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं, कई बार हम लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत संकुचित सा लाइफस्टाइल रह जाता है। कुछ तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और ट्रॉमा है। बचपन में कई बार ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन पे एक छाप छोड़ देते हैं और उसके चलते हमारे मन में घबराहट के लक्षण आने लगते हैं और कई बार वो डर जो है वो बंद बंद जगहों तक सीमित रह जाता है। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि कई बार लिफ्ट में ट्रैवल करते हुए कुछ लिफ्ट अटक गई या प्लेन में कई बार टर्बुलेंस आ गई। जब ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं तो भी हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है और फिर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते हम उन जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में, जहाँ हमें लगता है कि कहीं हम फंस ना जाएं। तीसरा, देखा गया है बायोलॉजिकली कि कई न्यूरोकेमिकल्स का फेरबदल भी होता है, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक केमिकल है जो बढ़ने लगता है, जिसके चलते दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, घबराहट के लक्षण शरीर में महसूस होने लगते हैं, जिसके चलते बार बार शौच जाना पड़ता है, कई बार पसीने आने लगते हैं, कई बार आपका पेट में हलचल काफ़ी मच जाती है और टेंशन रहने लगती है। और दूसरा, सेरोटोनिन की कमी। सेरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल है जो फियर को भी कम करता है, डर को भी कम करता है। पर जब सेरोटोनिन की कमी होने लगती है तो हम कल्पनाओं में काफ़ी टेंशन पाल लेते हैं और उसके चलते केवल कल्पना मात्र उस जगह की हमें डराने लगती है, सताने लगती है, नींदें उड़ाने लगती है। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार से इलाज किया जाता है और वो मिली जुली कोशिश जो है इंसान को इस डर से उभारने की मददगार सिद्ध होती है, जिसमें कुछ तो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं जहाँ पे ग्रेडेड एक्सपोजर दिया जाता है, यानी धीरे धीरे करके उस जगह पे आपको ले जाने की कोशिश की जाती है जिससे आप डरते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपको लिफ्ट का डर है तो उसमें पहले तो ऐसी लिफ्ट होती है जो खुली है, जिसमें जंगला लगा हुआ है, दोनों तरफ से आपको आर पार दिखता है और हवा भी आर पार होती है, किसी के साथ आप 1 या 2 मंजिल जाएं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा, इसमें अगर आप 2 मंजिल कर पाए तो थोड़ी और मंजिलें बढ़ाई जाएं, और फिर हम कहते हैं आप अकेले इस लिफ्ट के अंदर ट्रैवल कर पाएं, और फिर ग्लास वाली लिफ्ट जिसमें आप आर पार देख तो पा रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल भी है और आपके साथ कोई व्यक्ति है, और धीरे धीरे फिर आप अकेले सफर कीजिए और बंद लिफ्ट में भी सफर कर पाएं। पर ये इतना आसान नहीं होता उस इंसान के लिए जो क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रस्त है। तो साथ साथ दवाइयाँ भी मददगार सिद्ध होती हैं। उन दवाइयों में सेरोटोनिन को बढ़ाने की कुछ दवाइयाँ होती हैं और नॉरएपिनेफ्रिन यानी डर को घटाने की कुछ मेडिसिन होती हैं। तो इस तरह की मेडिसिन के साथ
भी आप उस डर को कम कर पाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिससे उस समय की घबराहट से आप एकदम से पार पा पाए, उसके चलते आपका डर कम होने लगता है। तीसरा, अच्छा लाइफस्टाइल, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, कुछ योग, प्राणायाम, हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस लाइफस्टाइल भी काफी मददगार होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया से डरने की नहीं बल्कि उसका सामना करने की ज़रूरत है। अगर आपको बंद जगहों से डर लगता है और ये डर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है तो डॉक्टर से मिलिए और समय रहते अपना इलाज करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, दिन भर जमाई आती है। सिर्फ नींद की कमी नहीं, आयरन की कमी से भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर से जानिए क्यों। क्या आपको दिन भर जमाई आती है? ऑफिस का काम करने बैठे नहीं कि जमाई आ गई। टीवी देख रहे हैं तो भी जमाई आ रही है। दोस्तों से बात कर रहे हैं, शाम को घूमने निकले हैं, जमाई पर जमाई, जमाई पर जमाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नींद की कमी या बोरियत की वजह से होता है तो ऐसा नहीं है। आयरन की कमी से भी हर वक्त जमाई आती है। अब जमाई और आयरन का आपस में क्या कनेक्शन है, ये हमें समझाया डॉक्टर सुनील सेखरी ने। डॉक्टर सुनील कहते हैं कि हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी आरबीसी। आयरन इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। फिर यही हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाता है। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इससे मांसपेशियों और दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। नतीजा, हमें थकान, सुस्ती महसूस होती है और जमाई आने लगती है। जब हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे कहते हैं अनीमिया। भारत में आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया बहुत ही आम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 15 से 49 साल के 25% पुरुषों और 57% महिलाओं को अनीमिया है। कुछ वक्त पहले द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में एक स्टडी छपी थी। इसे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स समेत एक इंटरनेशनल टीम ने किया था। 185 देशों में की गई इस रिसर्च से पता चला कि हम भारतीय ज़रूरत से कम आयरन खा रहे हैं। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, स्किन पीली पड़ने लगती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आयरन की कमी को दूर किया जाए। इसके लिए आप अपनी डाइट में आयरन से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे ब्रोकली, पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। चुकंदर, सेब और अनार जैसे फल खाइए। आप गुड़, चना, राजमा, दालें और अंडे भी खा सकते हैं। साथ ही विटामिन सी से भरपूर चीज़ें भी खाइए, जैसे कि टमाटर, आंवला और खट्टे फल। दरअसल आयरन को शरीर में सही से अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जमाई और थकान से बचने के लिए अपनी नींद का पैटर्न सुधारिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, खूब पानी पीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए और रोज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कभी सूखा आंवला और जीरा पानी में मिलाकर पिया है? नहीं? सुनिए इसके फायदे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये अंग्रेजी की एक कहावत है और इसका मतलब है हरफन मौला। आप खूब हरफन मौला लोगों से मिले होंगे, पर क्या कभी कोई हरफन मौला ड्रिंक आजमाई है? जी, हरफन मौला ड्रिंक भी होती है और ये बनी होती है सूखे आंवले और जीरा से। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि जब आप ये आंवला और जीरा ड्रिंक पीते हैं तो इससे आपका पाचन सुधरता है। दरअसल जीरा पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है। इससे वो बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाते हैं। वहीं आंवले में फाइबर होता है जिससे हाजमा दुरुस्त रहता है। तो जब आप आंवला जीरा की ये ड्रिंक, पावर पैक ड्रिंक कहें तो, जब इसे पीते हैं तो आपका पेट ठीक से साफ होता है और पाचन तंत्र सही से काम कर पाता है। आंवला जीरा ड्रिंक पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। असल में आंवला और जीरा दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। अब ये सेल क्या है? सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। लेकिन जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क घटता है। जो लोग अपना वजन घटाने की सोच रहे हैं उन्हें सुबह खाली पेट आंवला जीरा ड्रिंक ज़रूर पीनी चाहिए। इसे पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। जब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है तो वजन धीरे धीरे घटता है, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वजन तेजी से कम होता है। अब बात आती है कि इस ड्रिंक को तैयार कैसे किया जाए।
डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि आंवला जीरा ड्रिंक को तैयार करने के लिए 1 चम्मच सूखे आंवले के टुकड़े और 1 चम्मच जीरा लीजिए। इन्हें रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। फिर सुबह इस पानी को 5 मिनट उबालिए और उसे गुनगुना होने के लिए रख दीजिए। जब पानी पीने लायक हो जाए तो इसे छानकर पी लीजिए। ये ध्यान रखें कि इस ड्रिंक को 1 गिलास से ज़्यादा ना पिएं। हालांकि जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस की शिकायत है, किडनी में पथरी है, जो बीपी या किसी खास बीमारी की दवा ले रहे हैं, उन्हें इस ड्रिंक को पीने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे पीना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।